गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हम 1 से लेके 10 तक पार्ट 1 में कर चुके थे। आज 11 से लेके आगे तक एक पार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना है, हर एक क्वेश्चन की ईयर यहाँ लिखी होगी जिसमें वो आया हुआ है। क्लियर? देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बटे में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा आपको गिवन है सेक स्क्वायर। इसको निकालना है, आपको प्रूफ करना है। ये गिवन दे रखा है आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब सबसे पहले आप क्या करो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन टिपिकल लगे ना तो साइन और कॉस में तोड़ो और काम चालू कर दो। तो हम जैसे इस वाली साइड को लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, बटे में कॉस थीटा माइनस का ये कितना हो जाएगा भाई, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। और नीचे क्या होगा, नीचे अच्छा मेन डिवाइडिंग लाइन को मैं इस वाले कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। क्लियर? नीचे क्या होगा आपके पास है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, ऊपर लेना है आपको एलसीएम। ऊपर क्या लेना है आपको, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो ये जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो है वो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बात याद रखना, इसका डिनोमिनेटर यहां नीचे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ज्ञान है कि ये जो डिनोमिनेटर जो भी इसका एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूं। एलसीएम होगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। और मेन डिवाइडिंग लाइन आपकी ये है, नीचे क्या है आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? अब होता क्या है कि ये जो इसका एलसीएम होता है वो नीचे आके शिफ्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। किस में? मल्टीप्लिकेशन में। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा इक्वेशन है यहां पर, ये वाली जो लाइन है ये यहां पर ऐसी ही रहेगी। क्लियर है? ऊपर जो ऊपर है वो ऊपर आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस और कॉस क्या बना देगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन क्या बना देगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देंगे कि नीचे बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन हो चुका है। एक बार इसके नीचे इन दोनों को लिख दो, एक बार इसके नीचे इन दोनों को लिख दो। तो यहां पर जब आप लिखोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस का साइन, किसका साइन, माइनस का साइन। इसके नीचे इसे भी लिख लो, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन से साइन एलिमिनेटेड, कॉस से कॉस एलिमिनेटेड। 1/cos स्क्वायर कितने के बराबर होता है, सेक स्क्वायर के। वो कहां चला जाएगा, ऊपर। 1/cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस से कॉस एलिमिनेटेड। यहां बचा है साइन स्क्वायर नीचे, क्या बचा है, साइन स्क्वायर नीचे। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, जब ये ऊपर जाएगा उल्टा 1/sin स्क्वायर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो जो आपको प्रूफ करना था वो यहां पर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, एक जैसा कभी भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां आ जाओ, यहां पर भी आपको वही काम करना है, ठीक है। ध्यान दो, यहां पर भी आपको वही काम करना है। 1 में 10a को क्या लिख सकते हो आप, साइन ए अपॉन में कॉस ए। मेन डिवाइडिंग लाइन आपकी ये है, नीचे लिखा है 2 साइन ए। नीचे क्या लिखा है भाई, 2 साइन ए। यहां पर साइन किसका है, प्लस का। यहां पर भी आप चेंज कर लो, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए। क्लियर है? मेन डिवाइडिंग लाइन आपकी फिर से ये है और नीचे ये भी चेंज कर लो आप, कॉस ए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा, कॉस ए। इसका एलसीएम क्या होगा, कॉस ए। और इसका एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाले दोनों का साइन ए। ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बना देगा कॉस ए प्लस का साइन ए। क्लियर है? और डिवाइड में कितना आ जाएगा इसके, कॉस ए। मेन डिवाइडिंग लाइन कहां है, ये है। और नीचे क्या लिखा है उसके, 2 साइन ए। क्या लिखा है, 2 साइन ए। बात आई मेरी समझ में? नाउ अब अगला क्या करना है, ये यहां पर प्लस, यहां पर हो जाएगा साइन ए, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसे। यहां पर हो जाएगा साइन ए प्लस का कॉस ए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, साइन ए। मेरी बात समझ में आ रही है? और मेन डिवाइडिंग लाइन ये है। क्लियर?
मेन डिवाइडिंग लाइन कौन सी है, ये। अब क्या करना है, ये जो नीचे है उसको एज इट इज लिखना है cos A। फिर से एक बात मैं फिर से बता दूं, ये जो इसका एलसीएम होता है वो इसके साथ आता है, ये जो एलसीएम इसका होता है वो इसके साथ आता है। फिर से ये एरो नहीं बनाने आपने, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं खाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos A प्लस का sin A, क्लियर है। यहां पर आप इक्वल टू डाल सकते हो, यहां से चल रहा था अपना क्वेश्चन ये, और अब चल रहा है यहां से। ऊपर हो जाएगा sin A, मेन डिवाइडिंग लाइन आपकी ये है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 sin A cos A, 2 sin A cos A प्लस का साइन एज इट इज, क्लियर है। यहां पर भी जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर सेम नंबर बन जाएगा तो ऊपर भी यही बनेगा sin A प्लस का cos A, क्लियर। मेन डिवाइडिंग लाइन ये है, मेन डिवाइडिंग लाइन आपकी ये है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही बना देगा 2 sin A cos A, 2 sin A cos A, ठीक है। छोटे मोटे सवाल चिल्ला चिल्ला के ये आया ये आया ये आया करके सब हो जाता है, लेकिन जो डेप्थ है ना वो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, तभी स्कोर कर पाओगे। दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम कैसा है, सेम है। जब दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर भी देखो नंबर सेम है कि नहीं है, ऊपर भी सेम है, देखो sin A प्लस cos A, sin A प्लस cos A, ये दोनों सेम है। तो ये कितनी बार हो गया, 2 बार। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये दोनों सेम है। एलसीएम मैच कर लो, ये भी सेम है, ऊपर भी मैच कर लो, ये भी सेम है। तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम्स। कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं वो आपको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू sin A प्लस का cos A और बटे में 2 sin A cos A, 2 sin A cos A। 2 से 2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 2 से 2 क्या, अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आप एलसीएम लेके कर लो, वही बनेगा, क्लियर है। मैं तो बस ये बता रहा हूं कि यहां जो लिखा है और यहां जो लिखा है ये सेम है। अब एक बार साइन के नीचे एक बार कॉस के नीचे, तो साइन ए अपॉन में साइन ए कॉस ए प्लस यहां पर कॉस ए और बटे में साइन ए कॉस ए। साइन से साइन एलिमिनेटेड, कॉस से कॉस एलिमिनेटेड, तो 1 बटे कॉस कितने के बराबर होता है भाई, सेक ए के साथ, प्लस 1 बटे साइन किसके बराबर होता है, कोसेक ए के साथ। और शायद यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये इधर है वो उधर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चंस जो है ना, आप डेप्थ जब समझोगे चीजों की तभी आप जो है आगे नए नए क्वेश्चंस को ट्राई कर पाओगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी वही काम करना है आपको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात बनेगी, ठीक है। इसीलिए मैं इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। फिर से वही tan A को क्या लिख सकते हैं हम भाई, साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मेन डिवाइडिंग लाइन आपकी ये है, नीचे 1 माइनस, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, माइनस का साइन, यहां पर क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। मेन 1 माइनस का कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्लियर है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है नीचे वाले में और इनको चीजों को बदलना है, ठीक है। ये जो डिवाइड वाली लाइन है इसको चेंज करना है आपको किसमें, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो एक स्टेप में स्किप करके डायरेक्ट चल रहा हूं, उसको ध्यान देना आप। ऊपर वाली टर्म तो आपकी एज इट इज लिखी जाएगी, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो गया। ये जो लाइन है, चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप लिख ही लेते हैं। यहां एलसीएम लो तो क्या बनेगा आपका, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा माइनस का साइन। यहां पर सॉल्व करो, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे भी एज इट इज। मेन डिवाइडिंग लाइन, यहां से यहां जाओगे तो क्या बनेगा, ये एलसीएम लेके साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये जो मेन डिवाइडिंग लाइन है ये चेंज होगी आपकी मल्टीप्लीकेशन में, किस में चेंज होगी, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ऊपर वाला फ्रैक्शन तो एज इट इज रहता है, बचपन में सीखा था कि भैया ऊपर वाला फ्रैक्शन तो हमारा कैसा रहता है, एज इट इज रहता है, हाँ या ना। जो डिवाइड वाली लाइन है वो चेंज किस में होती है,
मल्टीप्लाई में, तो जो नीचे है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, और जो ऊपर है वो कहाँ चला जाता है, नीचे। कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। सेम यहां पर होगा, माइनस का साइन माइनस का साइन, ऊपर वाला नंबर एज इट इज। क्लियर है, ऊपर वाला नंबर एज इट इज। ये जो मेन डिवाइडिंग लाइन है ये वाली, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। किस में कन्वर्ट होगी, मल्टीप्लाई में। तो जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऊपर कहाँ आ जाएगा, साइन थीटा में। क्लियर है, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है, साइन से साइन एलिमिनेटेड, यहां कॉस से कॉस एलिमिनेटेड। क्लियर है। नाउ अब आपके पास ऊपर क्या बचा है भाई, ऊपर बचा है साइन थीटा, नीचे क्या बचा है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहां आ जाओ, यहां पर ऊपर क्या बचा है आपके पास, कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा है आपके पास, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना, क्लियर है, इतना बचा है। अब आप ध्यान से इसको देखो कि आप एलसीएम नहीं ले सकते अभी। क्यों, एलसीएम ले सकते हो लेकिन अलग अलग नंबर्स आएंगे आपके पास। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा आपका, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। एलसीएम अगर आप लोगे ना, ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए काम करें ना, हम इनको सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए देखो ट्रिक क्या है, यहाँ कॉस कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ कैसा है, नेगेटिव, और यहाँ साइन नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो एक काम करो, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई और -1 से नीचे मल्टीप्लाई। ये वाला जो माइनस है वो इसके साथ ट्रीट होगा, तो ये साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ये जब इसके साथ ट्रीट होगा तो साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और ये जब इसके पास जाएगा तो देखो माइनस और माइनस प्लस, तो ये कॉस थीटा प्लस का बनेगा। और ये जब इसके पास जाएगा तो ये किसका बनेगा भाई, माइनस का साइन थीटा माइनस का। देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों में एलसीएम क्या है, सेम। जब एलसीएम सेम है, जब एलसीएम सेम है तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले एज इट इज ऐड हो जाएंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो समय लगता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा आपका इतने के बराबर है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस ऊपर वाले को उठाओ आप, तो जब ऊपर वाले को उठाओगे cos थीटा प्लस का साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू में √2 cos थीटा। यहां पर एक काम करो, आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, देखो कितना इजी हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पर जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ना, ठीक है, तो इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इस साइड भी, दोनों साइड भी आपको क्या करना पड़ेगा भैया, स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, स्क्वायर ओपन कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos थीटा साइन थीटा, यही होता है 2ab के फॉर्म का। अब देखो आगे, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा, और cos का करोगे तो cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब एक काम करो, ये cos, इन दोनों को उठाओ और उस साइड ले जाओ, तो ये दोनों पॉजिटिव है, उस साइड जाके कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। तो 2 साइन थीटा, ये डिवाइड नहीं है, ठीक है, कभी डिवाइड समझ लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 cos थीटा साइन थीटा, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का cos स्क्वायर थीटा, थोड़ा सही से लिख लेते हैं, माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस का क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। दो में से एक चला गया, दो में से एक गया, कितना बचेगा, एक बचेगा, और वो भी पॉजिटिव का बचेगा, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी कि नहीं लगेगी, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में। तो cos थीटा प्लस का साइन थीटा और cos थीटा माइनस का साइन थीटा, बोलो हाँ या ना। इस साइड क्या चल रहा है, ये जो था वही है, क्लियर है, इस साइड तो सेम वही चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। मेरी बात समझ में आ रही होगी। नाउ cos थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, √2 cos थीटा के। तो इसकी वैल्यू हम फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थोड़ा सा मैं इसे साइड कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो
यहां पे करते हैं, ठीक है। ये आपके पास है 2 sin थीटा cos थीटा, क्लियर। यहां पर आप क्या कर सकते हो, जो cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू थी यहां से उठा के यहां रख लो, √2 cos थीटा, और पीछे आपके पास क्या चल रहा है, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस का sin थीटा। देखो cos से cos एलिमिनेट, cos से cos एलिमिनेट, और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि सिंगल 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और पीछे sin थीटा है। कहने का मतलब है कि इन दोनों की, इस 2 की जगह मैंने ये दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए चीजें कन्वर्जन यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा √2, और यहाँ पे क्या बचा, cos थीटा माइनस का sin थीटा, बोलो हाँ है ना, √2 से √2 एलिमिनेटेड, तो cos थीटा माइनस का sin थीटा। अब मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी आंसर ठीक माना जाएगा, क्लियर है। ये आपका किसके बराबर हो गया भाई, √2 sin थीटा के बराबर, और जो आपसे पूछा गया था वो आपने बता दिया, क्लियर है। तो कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा ध्यान देके काम करना पड़ता है भैया, ठीक है। अब देखो अगला, ये क्वेश्चन देखो बेहद इजी है, आसान है, क्लियर है, और आप इजीली टैकल कर सकते हो। कहता है कि sin a आपका कितने के बराबर है, 3/5 के बराबर है, क्लियर है। तो अगर ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है, तो 3, 4, 5 की पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है एक, ठीक है। और 3, 4, 5 की पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका बेस होगा और ये आपकी हाइपोटेनस होगी। तो आपको तीनों चीजें पता चल गई, आपको सभी के लिए निकाल देना है, sin a cos a tan a cot a, ठीक है, इजीली। ये तो सबको आता होगा, जो यहाँ पहुंच रखा है उसने मतलब बेसिक तो किया ही होगा, तो सब आप निकाल देना। आपको P भी पता है, B पता है, और H भी पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन देखो। इसमें क्या कहता है कि ये वाला जो है आपको इसमें वैल्यू रख के चेक करना है कि क्या ये सच में सही है। तो बेहद इजी क्वेश्चन है, 2017 का है। तो कहता है tan a कितना हो जाएगा अपना, tan a हो जाएगा 4/3। अच्छा ठीक है, अगेन ये देखो वही ट्रिपलेट बन गई, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से कितनी बन जाएगी आपकी 5, 3, 4, 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ रखो, तो यहाँ पर लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन का क्या होता है, टेन कितना है आपका 4/3, तो आप यहाँ पे 4/3 का होल स्क्वायर कर लो। नीचे 1 प्लस है तो 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर कर लो, इक्वल्स टू में कॉस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका 3 और हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी 5, इसका स्क्वायर कर लो यहाँ पे। माइनस का साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 4 अपॉन में 5, इसका होल स्क्वायर यहाँ कर लो, क्लियर है। नंबर्स पुट हो गए, सॉरी ये वैल्यूज पुट हो गई। अब आप सॉल्व करो, तो 1 माइनस 16/9 और 1 प्लस 16/9, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 9/25 और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 16/25, बोलो हाँ या ना। यहाँ सॉल्व करोगे 9 ऊपर चला जाएगा, क्लियर है, कहाँ जाएगा ऊपर, सही तो लिखा है ना मैंने, हाँ बिल्कुल ठीक है, 9 ऊपर जाएगा, 9 माइनस 16/9, क्लियर है। और यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो 9 प्लस 16/9, इधर तो नेगेटिव क्वांटिटी बन रही है और इधर भी चेक कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसे क्वेश्चन तक ले जा लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 16/9 हो गया, इक्वल्स टू में यहाँ 25 ले लो, यहाँ 9 माइनस 16 इधर भी नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अब देखो आगे एक और सॉल्व कर लेते हैं, 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे, माइनस का 7, माइनस का 7/9। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर आपने थोड़ा सा मैथ्स किया है तो यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 7, नीचे क्या बचेगा 25, क्लियर है। और इस साइड आ जाओ, यहाँ क्या बचेगा, अगेन माइनस का 7 और यहाँ भी क्या बचेगा 25, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो आप लिख देना ये दोनों कैसे हैं, ट्रू हैं, इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। बात मेरी समझ में आई, वैल्यू पुटिंग का था, बहुत ही इजी था। अब देखो ये क्वेश्चंस भी 2025 ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, देखो कैसे होगा। अब कहता है tan 3 थीटा आपका बराबर है √3 के बराबर,
तो आपको थीटा बाई 2 निकालना है। कितना ईजी है, देखो tan 3 थीटा को आप रखो कितने के, अब देखो ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब आएंगे वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस, 30 40 डिग्री 50 डिग्री सॉरी 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री इनकी वैल्यूज वाले। तो अभी ये कुछ एमसीक्यूज चलेंगे 20 तक, ठीक है, या फिर उससे आगे भी। क्लियर, चलें आगे। तो देखो tan रूट 3 कितने पे होता है, tan रूट 3 कितने पे होता है, tan 60 डिग्री पे, tan 60 डिग्री पे। तो एंगल्स को जब आप कंपेयर करोगे तो 3 थीटा आपका कितने के बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के। आपका थीटा कितने के बराबर आ जाएगा, फिर बोलो जल्दी, थीटा आ जाएगा कितने के बराबर, 20 डिग्री के बराबर। आपको थीटा बाई 2 निकालना है, तो थीटा बाई 2 निकालोगे तो 20 बाई 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस टैकल करने हैं। क्लियर है। 18 क्वेश्चन देखो, साइन 4 थीटा आपका बराबर है रूट 3 बाई 2 के। पैटर्न समझो, पैटर्न अगर समझ गए ना तो इस जैसे आप 20 सवाल कर दोगे। देखो साइन 4 थीटा, अब मुझे बताओ साइन में जो वैल्यूज होती है तो रूट 3 बाई 2 कितने पे होता है, साइन 60 डिग्री पे, ये भी 60 डिग्री पे आ गया। तो जब एंगल को कंपेयर करोगे तो इसके बराबर, तो 4 थीटा कितने के बराबर हो गया, 60 डिग्री के बराबर। तो थीटा कितने के बराबर हो गया, 60 बाय 4। एलिमिनेट कर दो, कितना 15 डिग्री पे। तो थीटा कितने पे आ गया मेरा, 15 डिग्री पे। अब मुझसे पूछा क्या है, थीटा बाय 3। तो थीटा बाय 3 पूछा है तो 15 बाय 3 पूछा है, तो मैं कितना आंसर दूंगा भाई, डी करेक्ट, 5 डिग्री। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहां आ जाओ। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। यहां कहता है कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 90 डिग्री और अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा के बराबर है। तो ये वैल्यूज उठा के इसमें रख लो। अरे भाई अल्फा 2 बीटा के बराबर है ना, ये वैल्यू उठाओ और यहां रखो। तो 2 बीटा प्लस का बीटा इक्वल्स टू में 90 डिग्री, 3 बीटा इक्वल्स टू में 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, डिवाइड कर दो इसको, 30 डिग्री। अगर बीटा 30 डिग्री है तो अल्फा कितना हो जाएगा, 2 इंटू बीटा। 2 इंटू बीटा मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आई है आपकी अभी अभी, 30। तो 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब अल्फा और बीटा उठाओ, अल्फा और बीटा उठाओ, इनकी वैल्यूज उठाओ और इस इक्वेशन में रख दो। तो कहता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा सॉरी, अल्फा कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, और साइन कितना 30 डिग्री और इसका क्या स्क्वायर। अब मुझे बताओ कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस साइन 30 कितना होता है, ये भी 1/2 और इसका स्क्वायर। तो भाई 1/4 प्लस का 1/4 कितना हो जाएगा 2/4, आंसर आ जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ठीक है। तो थोड़ा सा एफर्ट्स करने के बाद आप टिक कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और ये इजी क्वेश्चन है, इन द सेंस आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ एक्स और वाई की इक्वेशंस में। तो एक्स बटे में वाई नीचे आ गया, यहां जो था 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 tan 30 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है। वैल्यूज रखो और कुछ नहीं है, 2 एज इट इज। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये भी 1/√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, मेन डिवाइडिंग लाइन यहां सॉल्व करो, 2 इंटू 1/√3। क्लियर। और ये डिवाइडिंग लाइन और नीचे प्लस का साइन आ जाएगा 1/√3 और यहां पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आप देखो ध्यान से, अब दिमाग लगाओ और इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। कैसे, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 2√3 मेन डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, मेन डिवाइडिंग लाइन कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, अच्छा चलो मेन डिवाइडिंग लाइन रहने दो, अभी ये वाली लगाओ।
क्लियर, ये हो गया। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1/3 मिलेगा आपको। 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है? 1/3। तो 1/3 मिलेगा, तो 1 माइनस 1/3 यहाँ मिलेगा। ये मेन डिवाइडिंग लाइन है। अगेन ऊपर भी, यहाँ पर भी √2/√3 मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको प्लस में मिलेगा 1/3। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 2/3। तो ध्यान देना, ऊपर बनेगा और नीचे कितना आ गया? एक सेकंड, ये नीचे कितना आ गया यहाँ पे? 2/3। मेन एलसीएम लेके सॉल्व करना है भैया, एलसीएम लेके। यहाँ आ जाएगा 1, 3 यहाँ पर, 3 माइनस का 1, 2, तो 2/√3। मेन डिवाइडिंग लाइन ये रही, मेन डिवाइडिंग लाइन ये है। ऊपर भी सॉल्व करोगे तो 2/√3 एज इट इज। नीचे सॉल्व करोगे तो इस बार 3 + 1 4/3, कितना बनेगा? 4/3। अब मेन डिवाइडिंग लाइन जो ये है, इसको चेंज कर दो आप मल्टीप्लाई में। किस में चेंज कर दो? मल्टीप्लाई में। क्लियर है, तो ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, 2/√3 मेन डिवाइडिंग लाइन यहाँ पे इसकी, और 2/√3 एज इट इज। क्लियर है, बात आई समझ में। इसको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। 4/3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 2/√3। इससे ये एलिमिनेट। मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। अगर आपको ये चीजें आती है ना, तो आप यहीं पर कैंसिलेशन कर सकते हो, ठीक है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब आपके पास बचा ये, जब बटे में जाएगा तो, अच्छा यहाँ पे रूट नहीं है, ठीक है, ये सिंपल 3 है, यहाँ पे 3 है। जब ये रेसिप्रोकल होगा, 1/, में ये है, तो उल्टा करोगे तो 3/2 आ जाएगा। इनटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये तो 4/3 ही रहेगा। इससे ये एलिमिनेटेड। कितना बनेगा बताओ? ये ऊपर 2 और नीचे 1, तो रेशो कितनी आ जाएगी? 2/1। रेशो आ जाएगी 2:1। कितनी आ जाएगी रेशो? 2:1। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। आई होप ये 1 से लेके 20 तक भी आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है कि जल्दी से ये हो जाएगा, जल्दी से वो आएगा। जल्दी से कुछ नहीं होता है, बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्लियर, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। चैनल के साथ जुड़े रहो, चीज़ों को सीखते रहो।